अभी भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री साहब मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, मुख्यमंत्री से उनकी नहीं मुलाकात कराई गई। अधिकारियों से मिलने के नाम पर टाल बटोल हुआ और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मतलब कोशिश है कि उनके आंदोलन को थमा रोक दिया जाए। फ्रीज इन द सेंस, मतलब जो पेमेंट करनी होती है वो बंद की 3 तारीख से बंद है। तो जी बहुत असुविधा हो रही है। देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आज से 1 महीने पूर्व भी यही कह रहे थे कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा, ये आप महाबोधि महाविहार हमारी विरासत है, यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। अगर सरकार, बिहार सरकार ये बात नहीं मानती है या केंद्र सरकार, दोनों जगह बीजेपी समर्थित सरकार है, तो बड़ा नुकसान होगा चुनाव में। आप लिख लीजिए, बिहार का चुनाव आने वाला है। 90% लोग बिहार के इस आंदोलन के साथ है, वो इस सरकार को बदल देंगे। अपनी अपनी बुद्ध मठ में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इस बार महाबोधि मुक्ति के लिए आप लोग यहाँ मनाइए। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाबोधि महाविहार को लेके लगातार बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पर बैठे हैं। 83 दिन लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। फिलहाल बौद्ध भिक्षुओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। शंभू कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे कि बिहार में इस वक्त बोध गया मुद्दे पर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है बोध गया को लेकर। शुक्रिया निधि। और हम लोग बोध गया को लगातार इसलिए कवर करते रहते हैं क्योंकि वहां टीवी अखबार में उस खबर के लिए स्पेस नहीं है। जी सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि महाबोधि बोध विहार, ये एक तथ्य है कि वो बुद्धिस्टों का उस पर अधिकार है, बुद्धिस्ट होने चाहिए मैनेजमेंट में। जी हमें जो जानकारी मिली है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि उस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो बैंक अकाउंट है ट्रस्ट का, जिसमें कुछ पैसे थे, उसको बंद कर दिया गया है। सी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जी नेशनल दस्तक के साथ भी पहले हुआ था। तो ये मनुवादी नीति है कि आप पेट पर लात मारिए। जी जी मैंने आपको दिखाया था कैसे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बोध गया से पैदल पटना आए थे। लगभग 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर का सफर है। जी उसके बाद सीएम हाउस में घेराव किया, फिर आज वो बोध गया लौट गए। हम्म अभी भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री साहब मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, मुख्यमंत्री से उनकी नहीं मुलाकात कराई गई। अधिकारियों से मिलने के नाम पर टाल बटोल हुआ और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मतलब कोशिश है कि उनके आंदोलन को थमा रोक दिया जाए। आपको पता है 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की जयंती भी है, समाधि भी है। उसी दिन शिक्षा ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का दुनिया भर में महत्व है। ये भी आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है, अभी तक मेरी जानकारी है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो उस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन देने आ रहे हैं। और ग्लोबली बुद्धि धम्म जो है पूरा साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया माफ कीजिएगा, या फिर चाइना हो, ये तमाम देश जो है वो धम्म के अनुयायी है। श्रीलंका है, वियतनाम है। सबसे ज्यादा अगर इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें तो लोग बोध गया आते हैं। बुद्ध सर्किट की बात होती है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, किरण रिजिजू, जो खुद भी बुद्धिस्ट हैं, जी वो तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर वियतनाम गए हुए हैं। जी तो जिस धर्म की, जिस विचारधारा की दुनिया में पहचान है, भारत की जो पहचान है, भारत बुद्ध की धरती से आया है। दुनिया जिसको रोल मॉडल मानता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, उस देश में उसी धर्मावलंबी, उसी धर्म के अनुयायी जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। वो आमरण अनशन तो नहीं है, लेकिन हड़ताल है, स्ट्राइक है, जी प्रोटेस्ट है। 90 दिन के आसपास हो गया है। जी इसमें जो सबसे खास बात है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये किसी के खिलाफ नहीं है। हम्म कहा जा रहा है कि जो धम्म के अनुयायी हैं उनको बोध विहार, महाबोधि बोध विहार उनको हवाले किया जाए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे, हम्म पूजा अर्चना उसकी पद्धति से हो, धम्म पद्धति से हो, शांति हो। और उसके में जो जो भी चढ़ावा आता है उससे धम्म का विकास हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल बने। बड़ा गंभीर आरोप है कि जो लोग उस मैनेजमेंट में हैं उन पर गंभीर आरोप वहां के विधायक ने लगाया है, बिहार विधानसभा के विधायक ने लगाया है। दर्जनों सांसद लोकसभा में सवाल उठा चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद,
वर्षा गायकवाड़, ऐसे कई, उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के हिस्सा है, जी बिहार विधानसभा में मामला उठा है, उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंग रहा। इसका मतलब है कि सरकार को लगता है कि चुनावी दृष्टिकोण से ये नफा नुकसान का मामला नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, जब से सोशल मीडिया आया है, इस देश के जो मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक है, जैसे जैसे वो पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो भले कॉलम में हिंदू भरे, जी लेकिन ये साफ है कि वो धर्म बहुत ही इंसान है। सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, मंडल मसीहा, बीपी मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला बोध बिहार जाते हैं, जी बोध गया जाते हैं। तो जितने जो एससी एसटी ओबीसी हिंदू है जो जाति जनगणना के पक्ष में है, वो धम्म के पक्ष में है। जी जी उनको पता है कि शाक्य वंश, नंद वंश, कोली वंश, खत्तिये जो कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पटेल, ये सब बुद्ध के वंशज हैं। जी जी। हमारे तो साथ ये आकाश लामा जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का अकाउंट फ्रीज होने की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे बनते जी। देखिए, सबसे पहले तो सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। जी फ्रीज इन द सेंस, मतलब जो पेमेंट करनी होती है वो बंद की, 3 तारीख से बंद है। जी तो बहुत असुविधा हो रही है। मैं भी धम्मचारिका में था, पैदल मार्च में था, तो जा नहीं पाया बैंक। कल जाता हूँ बैंक में, क्या है कारण वो समझता हूँ। उसके बाद ही पता, फाइनल पता चल सकेगी। जी। तो क्या महाबोधि महाविहार का जो ये अनशन था, धरना प्रदर्शन था, ये अब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो हम लोग आज भी मुख्यमंत्री के आवास में बोल के आए हैं, ये कंटिन्यू रहेगी। हम्म जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। हम्म। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री निश्चय आज के उनके सचिव के साथ जो बात हुई हुई है, जी। उससे कुछ पॉजिटिव एक रिजल्ट आएगी, ये हमको पूर्ण पूर्ण विश्वास है। तो कैसे अब आप इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएंगे, क्योंकि आपके पास तो आप प्रोटेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो कैसे, अब आपका क्या रोड मैप है। देखिए, इसके लिए हम कल फर्स्ट में बैठेंगे, उसको बैठने के बाद ही हम एक निर्णय में आ सकेंगे। जी, आपने लोगों को निर्णय में मैसेज आ दिया, सकेंगे। 12 मई मतलब 12 लाख लोगों को एकजुट करने का आपने ऐलान किया है, तो 12 लाख लोगों को कैसे मैसेज जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी कमर तोड़ी जा चुकी है, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, सरकार आश्वासन दे रही है, मिलना नहीं चाहती है, क्या कहेंगे। देखिए, ये आंदोलन को सरकार का, मेरा मेरा इतना अनुरोध है कि बहुत कुछ होती है सरकार के पास। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि अनशन के द्वारा या धरने के द्वारा कि सरकार बैठ के एक सॉल्यूशन में आए, परमानेंट सॉल्यूशन में आए। जी तो ये आंदोलन को एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ना, ये करना तो और उग्र होंगे आंदोलन। जी। आकाश लामा जी, क्या क्या चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं 12 को, ये बड़ी खबर है, और देश भर के उनके समर्थक और अनुयायी भी आएंगे वहां। जी, आज खबर मिली है कि 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा है, हम लोग ने आह्वान किया है कि सभी बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए इस बार यहाँ आए। तो आज मेरे को कंफर्म हुआ कि चंद्रशेखर आजाद जी भी आ रहे हैं 12 मई को। तो आप इस जी। धार्मिक आयोजन को, आप इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद को बुला के आप इस महाबोधि आंदोलन को राजनीतिक महत्व देना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी में, देखिए, राजनीतिक पार्टी में जो भी है, आज कांग्रेस हो, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी तो कांग्रेस के हैं। इसी प्रकार से सतीश दास जी बुद्धिस्ट है, आरजेडी के हैं। उदय नारायण चौधरी जी वो बुद्धिस्ट हैं और आरजेडी से हैं। सत्यदेव राम जी माले से हैं, वो विधायक हैं। तो आज वर्षा कोई भी, गायकवाड़ जो कांग्रेस की सांसद हैं। वर्षा गायकवाड़ हुआ, आप रामदास अठवले जी, रामदास अठवले जी अभी जो रूलिंग पार्टी में है वो आए थे, रामदास उपेंद्र अठवले जी कुशवाहा ने सपोर्ट करने। संसद में समर्थन किया है।
अबे कुशवा हुआ, तो जो भी बुद्धिस्ट है, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या अराजनीतिक संस्था हो, निश्चय सपोर्ट करेगी और महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने की इसमें ताकत देगी। जी, आप काफी निराश नजर आ रहे हैं। क्या आपने हार मान ली है? ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नहीं, अब एक्चुअली मैं मैच। तीन तीन 3 दिन से पैदल यात्रा में था जी। और अभी अभी पहुंचा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। और आज इतनी वहां पर पटना में भी सुबह से रैली निकलकर सीएम हाउस के पास गए थे, जी। तो शायद उसी की थकावट के कारण हो सकती है। ये देखो, ये आपको दिख रही है थकावट। जी, 6 दिन लगभग बचे हैं अब आपके 12 मई को आने में, यानी बुद्ध पूर्णिमा आने में। तो लोगों को कम समय में कैसे मैसेज पहुंचाएंगे आप? देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आज से 1 महीने पूर्व भी यही कह रहे थे कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा, ये आप महाबोधि महाविहार हमारी विरासत है, यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। अपने प्रत्येक साल तो अपने अपने जगह में, अपनी अपनी बुद्ध मठ में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इस बार महाबोधि मुक्ति के लिए आप लोग यहाँ मनाइए। हमको भी दृढ़ विश्वास है, बहुत उपासक उपासिका है, ऊपर से बहुत ही लामा सब आएंगे, भिक्षु आएंगे, ये हमको अनुमान है। जी, दूसरा सवाल लेंगे हम शंभू जी से। क्या कहेंगे सर? मुद्दा तो ये गायब हो गया पूरी मीडिया इंडस्ट्री से, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे हाईलाइट होगा अब ये मुद्दा? नहीं, देखिए ये एक बात है। देखिए, बुद्धिस्टों की संख्या कम हो सकती है पेपर पर काउंटिंग में, जी। लेकिन हालात बहुत बदले हैं निधि। आप समझिए, जो इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, हम्म। जो एससी एसटी ओबीसी किसान है, जो मैंने अब बोल स्कूल कॉलेज गया है, उसको पता है कि धर्म की पहचान बहुजन समाज से है। कोई हिंदू हो सकता है। जी। जितने लोग जाति जनगणना के समर्थक हैं, आप मानिए कि वो इस आंदोलन के समर्थक हैं। जी। एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक, उन सबको लगता है कि उनका अधिकार मिलना चाहिए। हम्म। तो इसको सिर्फ बुद्धिस्टों का आंदोलन मत कहिए। इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो एससी हैं एसटी हैं ओबीसी हैं, आप देखेंगे यूपी में पूरा का पूरा शाक्त वंश, जो जी। शाक्त समाज के लोग हैं, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने इस आंदोलन का समर्थन किया है, जी। केशव प्रसाद मौर्य हो, तो तमाम लोग, भारत की पहचान धर्म से है। तो ये बात है कि ये आंदोलन क्यों जरूरी है। ये आंदोलन बुद्ध विहार, जो महाबोधि बुद्ध विहार है, जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ है, उसकी पवित्रता की बात हो रही है। अब मंदिर में कोई नमाज पढ़ेगा तो आप मानेंगे, बर्दाश्त होगा? जी, नहीं होगा। अगर मस्जिद में कोई जाके हनुमान चालीसा करेगा तो आप मानेंगे? जी। तो आप बुद्ध विहार में क्या कर रहे हैं? वहां उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं। हम्म। तो मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ जो कुछ मनुवादी जातिवादी लोग हैं वही इसके विरोध में है। हम्म। जो लोग जाति जनगणना के खिलाफ हैं, हम्म। जो लोग एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, जो लोग इस देश में संविधान के खिलाफ हैं, हम्म। वही लोग इस आंदोलन के खिलाफ हैं। जी, और वो लोग मीडिया में आपने उन्हीं जातीय का जनगणना जवाब है। की बात की। जातीय जनगणना, बाबा साहब का संविधान कहता है कि हम पहले और आखिरी में भारतीय हैं, तो जातियों को खत्म हम्म। करने की बात पर बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप जाति जनगणना वही एक्सरे है। हम्म। जाति जनगणना जाति खत्म करने का हथियार है। हम्म। कैसे खत्म होगा सो बता रहा हूं। जिन लोगों ने जाति बनाई हम्म। और जाति का मजा ले रहे हैं, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में कल एक जजमेंट आया, जी। एक जूता बनाने वाले का बेटा और मजदूर माँ की का बेटा जज बन जाता है। हम्म। एक रेप के आरोपी ने उस जज के खिलाफ कंप्लेन दिया और हाई कोर्ट ने उस जज को बर्खास्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं सूर्यकांत, उनका जमीर जग गया। हम्म। उन्होंने बकायदा हाई कोर्ट के वकील को कहा कि मुझे पता है, मैं उस बेंच का हिस्सा था, कि दलित जज को किस तरह से जातिवाद के नाम पर बर्खास्त किया गया था, इसलिए मैं इनको बहाल करता हूं। जी। बहाली हुई। सवाल ये है कि जाति जनगणना से पता किया जाएगा कि जाति के नाम पर कौन लोग मलाई खा रहे हैं और किस जाति के लोग लाचार बेबस हैं हम्म। और देश को बनाने में लगे हैं। कौन सड़क बना रहा है, कौन इमारतें बना रहा है, कौन फैक्ट्रियां चला रहा है,
और कौन लोग सिर्फ मालिक बनकर शोषण कर रहे हैं और मलाई चाप रहे हैं। जी जमीन किनके पास है, मीडिया में कौन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन है, और जिसकी जितनी संख्या है, जिस जाति की या जिस SC ST OBC है ना, आप बताइए बाबा साहेब का संविधान में आरक्षण के 3 पैरामीटर्स थे। जी या तो अनटचेबिलिटी हुआ हो, आपके साथ छुआछूत हुआ हो, या आप सामाजिक रूप से सोशल बैकवर्डनेस हो, या शैक्षणिक बैकवर्डनेस हो। और जिन जिन लोगों के साथ ये था प्रॉब्लम, उन सबको रिजर्वेशन दिया गया। हम्म, मोदी जी की सरकार ने कहा कि नहीं, हम नए तरीके से आरक्षण देंगे। तो क्या तरीका है? तो आर्थिक आधार, जी गरीबी के आधार पर। जी तो जब गरीबी के आधार पर आपने आरक्षण दिया, तो सारे गरीबों को देना चाहिए था। हम्म, तो वो भेदभाव है। और जाति जनगणना जातिवाद का इलाज है, बीमारी का इलाज है। जाति गिन दीजिए, और जिसकी जितनी संख्या हो, राम की कितनी संख्या है, श्याम की कितनी संख्या है, भंते की कितनी संख्या है, सबको गिन के मुसलमान कितना है, सबको उसके बराबर में हिस्सेदारी दे दीजिए। और हाँ, एक अब बात, आप चाहते हैं कि जाति को मेरिट से ज्यादा महत्व दिया जाए? नहीं 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 नहीं, मेरिट तो तभी आएगी जब कंपटीशन होगा। ये हम्म, जो मेरिट की दुहाई देते हैं, वो लोग क्या नियम बना रखे हैं कि खेल में हम ही, जैसे एक रेस है, हम्म, आप समझिए इस बात को, और उसमें 3 ही लोग को हिस्सा लेना है, हम्म, और वो तीनों एक ही जाति के, और कह रहा है कि हम फर्स्ट आए, तुम सेकेंड आए, थर्ड आए। अरे रेस में सबको दौड़ने तो दो, जी तब तय होगा ना कि किसमें मेरिट है और कौन आगे निकलेगा। जी ये जातिवादी मनुवादी लोगों ने अपने कह रहा है कि नहीं, तुमको रेस में शामिल ही नहीं होना है, हम्म, तुम रेस से बाहर रहो। दौड़ेंगे हम, पहला भी हम आएंगे, दूसरा भी हम आएंगे, तीसरा भी हम आएंगे। तुमको खाली बाहर बैठ के ना ताली बजाना है टिकट खरीद के। जी ये जो मेरिट की दुहाई दे रहे हैं, आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कटअप देखिए। आरक्षण का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण सिर्फ दाखिले में मिलता है। हम्म, ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो घोर मनुवादी जातिवादी हैं। आप एक बात बताइए, जाति देखकर सवाल पूछना मेरिट है, या सबसे एक तरह का सवाल होना चाहिए? अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, जी तमाम SC ST OBC के लोगों को इंटरव्यू में कम नंबर दिया गया। आप बताइए, ये कॉमन सेंस की बात है। जो आदमी अच्छा लिखता होगा उसको बोलने नहीं आएगा? हम्म। अद्भुत है ये। आपने तो फिर बोलने बोलने पर ही। आपने बोलने की बात कही। अगला सवाल भंते जी से लेंगे। भंते जी, कई दशकों से चल रहा है बोध गया का ये आंदोलन। अभी तक सरकार का रवैया ढीला ही मतलब रहा बोला है था। अल्पसंख्यकों के प्रति। अभी भी आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। जी बौद्ध यदि बहुजन समाजों को जो जोड़ी जाएगी। आज एक कोई विधायक है, उनसे बात हो रही थी। हम्म तो आज हम कहना चाहते हैं, देखिए, ये अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात नहीं है। हम संविधान में विश्वास करते हैं। यदि एक व्यक्ति को भी यदि अन्याय हो रहा है, इसके लिए सरकार को न्याय को देखना होगा। जी तो बात वही है। और हम लोग न्याय में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और संवैधानिक प्रकार से निश्चय सॉल्यूशन होगी, ये पूरा उम्मीद है। जी। कई लोगों का आरोप लगाया जा रहा है इस आंदोलन पे कि ये मंदिर का मामला नहीं, ये दान और दक्षिणा का मामला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो होती रहती है, जी लेकिन ये आंदोलन 134 साल पुराना है। बौद्धों की सेंटिमेंट की बात है। जी तो जिस नहीं, जो आज लोग ये जिस आरोप प्रकार लगा से रहे हैं ना, निधि जी, सुनिए सुनिए, भंते जी, एक मिनट इंटरप्ट कर। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनको कहिए ना कि राम मंदिर में, बालाजी में और जगन्नाथ मंदिर में बुद्धिस्टों को ट्रस्टी बनवा दें। जी
जो हिंदू होगा वही बनाया जाएगा सर ट्रस्टी तो, राम मंदिर में। तो फिर तो बुद्ध हमको भी विहार में रखते हैं। सवर्ण हिंदुओं का क्या काम है? लेकिन बुद्धिज्म तो कहता है कि सभी का आगमन बुद्धिज्म में होना चाहिए। आप बुद्धिज्म को अलग कर कर चल रहे हैं, महाबोधि को। और हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म क्या कहता है कि खाली एगो जाति का आदमी मलाई खाएगा? संविधान क्या कहता है ये बताइए। सर जिसका जो काम है वही करेगा ना, प्रवचन देना जिसका काम है, ब्राह्मणों का काम है। सर्वश्रेष्ठ जो जन्म से कहाँ लिखा? सर्वश्रेष्ठ रहेगा वही प्रवचन बेहतर दे पाएगा, वही सिस्टम पर अच्छा चला पाएगा। हाँ, तो भारत का संविधान खत्म कर दीजिए जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करता है, सबको समान अधिकार देता है और सभी धर्मों की रक्षा की बात करता है, कि जी सभी धर्मों की स्वायत्तता, सभी धर्मों की शुद्धता का अधिकार भी देता है। ये 1949 का कानून है जो बीटी एक्ट लागू है। जी जी। 1950 में संविधान लागू हुआ है। संविधान से पहले का ये कानून अनइथिकल कानून है। ये कानून भी नहीं, अगर संविधान में ये बात लिखी होती तो भी मान लेते। ये तो गैर संवैधानिक एक्ट है जो 1949 में बना हुआ है। तो क्या कहेंगे अब? आप आजाद करा लेंगे? आपको आपको लगता है, ये उम्मीद है आपको? क्योंकि 83 दिन लगभग पूरे हो गए हैं और अब तो कमर भी तोड़ी जा बिल्कुल। चुकी है। अगर सरकार, बिहार सरकार ये बात नहीं मानती है या केंद्र सरकार, दोनों जगह बीजेपी समर्थित सरकार है, तो बड़ा नुकसान होगा चुनाव में। आप लिख लीजिए, बिहार का चुनाव आने वाला है। 90% लोग बिहार के इस आंदोलन के साथ है, वो इस सरकार को बदल देंगे। आप कहाँ महाबोधि पर अटके पड़े हैं? आप ग्लोबली बुद्धिज्म को देखिए, किरण रिजिजू लेकर जा रहे हैं वियतनाम अवशेष बुद्ध के। सरकार वहां पर काम कर रही है, सरकार भारत की पहचान बुद्ध के नाम पर बना रही है। आप लोग धरना दे रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। क्या कहेंगे बंदे? बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है सर, किरण रिजिजू जा रहे हैं, वो भी बुद्धिस्ट है, लेकिन जो भगवान बुद्ध का जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, जो दुनिया भर में फेमस है, जहां से दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, वहां जो गुलामी है उसको तो आजाद कराइए, उसकी शुद्धता तो बचाइए। वहां तो कम से कम जो महाबोधि बोध विहार है उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो पवित्रता है, उसको जो खंडित किया जा रहा है उसको तो बचाइए। एक आखिरी सवाल लेंगे बंते जी से। क्या कहेंगे बंते जी? 6 दिन मात्र बचे हैं, सरकार को आप लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती है और अब तो आपके प्रदर्शन को भी कमजोर बनाने की लगातार कोशिश है। देखिए, जितने भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, या कोई भी हो, उच्च पदाधिकारी हो, अशोक स्तंभ सब रखते हैं। और अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। तो हम इस विश्वास से हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या कहेंगे शंभू जी? आप भी बताइए कि 6 दिन मात्र लगभग रह गए हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। पत्रकार के नजरिए से बताइए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। नहीं, देखिए, ये आंदोलन सोशल मीडिया का दौर है। आप सोचिए, जो जाति जनगणना 75 साल में नहीं हुआ, वो सोशल मीडिया का दर है, वो हो रहा है। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती ट्रांसपेरेंट नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट जजों की जाति बता रहा है कि हमने कितने एससी एसटी ओबीसी जज बनाए। जी जमाना बहुत बदल रहा है। सामाजिक आज दुनिया के तमाम लोगों को पता है कि बोधगया में क्या चल रहा है, इनरोचमेंट है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बदल गया है। देश भर, दुनिया, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, लंदन, पूरा साउथ ईस्ट एशिया के लोग आ रहे हैं। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा है। और 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा है, चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, देखिएगा सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो बुद्धिस्टों का 5 करोड़ के 5 करोड़ बुद्धिस्ट रजिस्टर्ड है भारत में, समझिए आप इस आबादी को। जी। बिहार में 1 करोड़ बुद्धिस्ट होंगे, 2 करोड़, वो सारा वोट सरकार के खिलाफ जाएगा। हम्म। अगर नीतीश कुमार नहीं सचेत होते हैं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं सचेत होती है, तो ये बड़ा भारी पड़ेगा उनको। जी
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आकाश लामा जी और शंभू कुमार सिंह। इन्होंने कहा कि बौद्धों का अधिकार बौद्धों को देना पड़ेगा, और ये सिर्फ बौद्धों के अधिकार की बात नहीं, बुद्ध के विरासत की लड़ाई है। और इस बार भारत की असली विरासत को सब लोगों को मिलकर बचाना होगा। 12 मई मतलब 12 लाख लोगों का बोध गया में एकजुट होने का संकल्प जो देश भर के बुद्धिस्टों ने लिया है, इसको भी हम नेशनल दस्तक पर दिखाएंगे। और आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।